हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल पर और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज हम बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के कुछ अरेंजमेंट पर कि उसको किस प्रकार से अरेंज करते हैं। ठीक है, मैं चंद्रमोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने CM स्पेक क्लासेस चैनल में और आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास स्क्रीन में दिखाई दे रहा है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को जो है फंडामेंटली चार जो है फोर ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, चार खंडों में डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं ये कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। बहुत आसानी से आप इसको समझेंगे, कुछ भी हार्ड नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं लिथियम और हाइड्रोजन और बेरिलियम वाला ग्रुप, इसको हम लोग जो है S ब्लॉक कहते हैं, इसको S ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, और ये जो यहां से लगा के आपका यहां तक का जो बीच के सारे एलिमेंट है, ये पूरे जो एलिमेंट है बेटा, ये सारे एलिमेंट जो है इनको हम लोग कहते हैं D ब्लॉक कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे ये वाले एलिमेंट आपके बचे हैं यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, P ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और जो नीचे की दो सीरीज है, ये वाली और आपकी ये वाली, इसको हम जो है F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम जो है पूरी पीरियोडिक टेबल को मैंने आपको बताया चार ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, चार खंडों में बटी होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, जिसमें शुरू के दो जो है S ब्लॉक में, ये बीच वाला D ब्लॉक में, इधर P ब्लॉक में और नीचे F ब्लॉक में होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको पहले एक चीज और बता दूं कि जो हमारे ये शुरू में जो मैं आपको बता दूं, ये इस प्रकार से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इधर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो दिखाई दे रहा है, इनको हम ग्रुप कहते हैं या हिंदी में इसको हम समूह कहते हैं। जैसे हमारे पास बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलिनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और ये इस प्रकार से जो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट इस प्रकार से जो होते हैं रो की तरह, इनको क्या कहते हैं, हम पीरियोड कहते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन जो है फर्स्ट पीरियड में आएगा, आवर्त इसको हिंदी में कहा जाता है। दूसरे वाले को क्या कहते हैं, हम इसे सेकंड आप पीरियड कहते हैं, द्वितीय आवर्त कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल को इस प्रकार से अरेंज करते हैं। एक बात और आपको बता दूं, ये जो मेरी पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये पुरानी पीरियोडिक टेबल नहीं है। तो चलो बात करते हैं इसमें कुछ और इसके फंक्शंस के बारे में। पीरियोडिक टेबल में अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो इसमें काफी कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत आसान चीजें होती हैं। आप इसे जरा ध्यान से देखते रहेंगे पूरी वीडियो को मेरी। तो पीरियोडिक टेबल को बेटा जो अरेंज करते हैं, वो तीन कंडीशन पर इसको अरेंज किया जाता है। मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल को तीन कंडीशन में अरेंज करते हैं। नंबर एक, हम इसको अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर के आधार पर, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो परमाणु हैं, आपके तत्व हैं, उन्हें एटॉमिक नंबर के ऑर्डर पर अरेंज किया गया है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो है इन्हें अरेंज किया गया है। और तीसरी बात है केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इनको जो है इनके रासायनिक गुणों या केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अरेंज किया गया है। ठीक है ना। तो ये तीन फंडामेंटल जो है इनका अरेंजमेंट होता है। नंबर एक एटॉमिक नंबर, इनको परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंज किया गया है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अरेंज किया गया है। और तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब इनको रासायनिक गुणों के आधार पर भी जो है अरेंज किया गया है। ठीक है ना। अब हम जो आगे की ओर चलते हैं। पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले जो बनाया है, एज आप कह दीजिए द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब जो पीरियोडिक टेबल के जनक हैं वो डिमिट्री मेंडलीफ होते हैं। ये रसिया के वैज्ञानिक है, रूस के केमिस्ट हैं बहुत बड़े। इन्होंने सबसे पहले जो है इसको बनाने का सिलसिला जारी रखा और सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ही इन्होंने दिया था। ठीक है, इसीलिए जो है इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके आगे चलते हैं। तो हमारी जो मेंडलीफ है, इन्होंने अपनी फंडामेंटल पीरियोडिक टेबल दी थी। ये जो आप टेबल देख रहे हैं बेटा, ये जो है हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें मोज़ले ने थोड़ा संशोधन करा था। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल को जो है बांटते हैं। अब देखो, जैसे सबसे पहले मैं आपको चीज बता दूं, जैसे मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है इसका पहला जो ये H इस प्रकार से बना है, इसको एज ए सिंबल हम लिखते हैं। और इसका जो ये ऊपर 1 लिखा है, इसे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। नीचे ये हाइड्रोजन इसका नाम हो गया एलिमेंट का, और नीचे जो है 1.008 जो है इसका एटॉमिक मास हो गया।
इस प्रकार से एलिमेंट को लिखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल को उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, देखो इधर जो है ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 इन्हें पीरियड कहते हैं। और ये जो ऊपर वाले आप दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपका फर्स्ट ए है, उसके बाद सेकंड ए है, ये मैं आपको माफी चाहूंगा कि यहाँ मुझे जो है एडिटिंग करते समय ये कैपिटल बी आएगा बेटा, थर्ड बी है इस प्रकार से ना, फिर फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा, सिक्स्थ भी आएगा, सेवेंथ भी आएगा। और उसके बाद जो है हमारा उसके बाद ये ग्रुप आता है 9 वाला। इसमें 3 कंबाइंड ग्रुप होते हैं। एक तो आयरन का ग्रुप होता है, कॉपर, इसमें कोबाल्ट का ग्रुप होता है, निकल का ग्रुप होता है, ठीक है। और लास्ट में फर्स्ट भी सेकंड भी इधर ही जो हमारा पी ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। इसमें थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, इस प्रकार से। अगर आप इसको आप एक सीरीज में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मतलब यहां तक जो है 18 ग्रुप आपके तैयार होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जो है 18 ग्रुप्स हैं और 2 जो है सीरीज होती है नीचे। ये सीरीज यहाँ थर्ड बी से बनती है। देखो ध्यान दो मेरी बात पर, मैं आगे ये चीज दिखाऊंगा अभी आपको। ये जो हमारे पास है ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज जो है ये इस वाले ग्रुप में से निकल कर आती है, इस वाले ग्रुप में से, है ना। तो इसलिए इसको थर्ड बी की सीरीज भी कह देते हैं। दूसरी बात, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो ये सीरीज है इसमें सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है वो लैंथेनियम है, दूसरा एक्टिनियम है। इसलिए इस सीरीज को लैंथेनाइड सीरीज और इस सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ये दोनों इस ग्रुप में से निकली हुई सीरीज हैं, क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनसे अलग है, इसलिए इनको सबसे बाहर रखा गया है। अपना आप में ये इसका बहुत बड़ा दोष भी है, प्रॉब्लम भी है इस पीरियोडिक टेबल में कि इनको अभी तक जो है कोई जो है एक तरह से स्पेसिफिक पोजीशन इसे जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं मिल पाई, ठीक है ना। अब जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में ये पीरियड हो गया, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कलर के रूप में ये ग्रुप्स हो गए। अब हम एक एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास है फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप को जो है हम क्या कहते हैं, एल्कलाई मेटल कहते हैं। एल्कलाई मेटल का मतलब जैसे मैं आपको बता दूं, एल्कलाई मेटल का मतलब होता है बच्चों, इसको आप कहते हैं, एल्कलाई मेटल का मतलब होता है मृद धातुएं, या सॉरी मृदा धातु नहीं कहते, इसको क्षारीय धातु कहते हैं, ना। इसको हिंदी में जो कहते हैं क्षारीय धातु कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन जो है एक्सेप्शन है, आपको बात है। बाकी जो लिथियम है आपका, उसके बाद सोडियम है आपका, उसके बाद पोटेशियम है। ध्यान दो, मैं पीरियोडिक टेबल के एक एक वर्ग को, एक एक ग्रुप को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये सभी क्षारीय धातु होती हैं और ये फर्स्ट ग्रुप में आती हैं। और इनका जो कहना चाहिए ब्लॉक होता है वो कौन सा होता है, स्मॉल एस ब्लॉक में आती है, ये स्मॉल एस ब्लॉक में, ठीक है ना, ध्यान देंगे। दूसरी बात, ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरी बात, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बनाने की प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है ना। अब जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रुप की ओर बढ़ेंगे हम। तो हमारा जो है इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है सेकंड ग्रुप, ये भी एस ब्लॉक का ग्रुप होता है। इसकी क्या खास बात है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसका जो नाम है एल्कलाई अर्थ मेटल है इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी में इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। हिंदी वाले बच्चों को इससे मेरा विशेष मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा कि मैंने इसमें हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन मैं बोल बार बार रहा हूं, आप अगर कहीं लिखना चाह रहे हो तो आप इसे लिख सकते हैं। एल्कलाई अर्थ मेटल्स को हिंदी में कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। और ये जैसे मैंने लिखा है एंड सिल्वरी व्हाइट इन अपीयरेंस, मतलब ये जो अगर देखोगे आप इन्हें तो ये हल्के से सिल्वर के जैसे व्हाइट कलर के जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बेरिलियम आ गया आपका सबसे पहले, फिर मैग्नीशियम आ गया, फिर कैल्शियम आ गया, फिर स्ट्रोंशियम आ गया, उस प्रकार से बेरियम, ऐसे आपके जो है सभी एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। ये सेकंड ग्रुप होता है। दूसरी बात, ये भी जो है अपना में कौन सी ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, ठीक है। एस ब्लॉक का मतलब जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब सेल में जाएगा, वो एस सब सेल में जाएगा, इसलिए इन्हें जो है एक ही ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। और ये हमारा जो है 2A ग्रुप में है, सेकंड ए ग्रुप का ग्रुप है हमारा पूरा। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट ग्रुप की ओर चलेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप आएगा, दूसरी बात और रिएक्टिव एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनका टेम्परेचर प्रेशर भी स्टैंडर्ड की बात करूं तो थर्ड ए ग्रुप को जो है हम लोग ट्रेल्स कह देते हैं। ट्रेल्स का मतलब होता है कि इनकी 3 वैलेंसीज होती हैं, इनके पास जो है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ लीजिए ये जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी थर्ड ए ग्रुप के हैं। दूसरी बात, इनका जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है ना। जब पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे बेटा
तो ये सारे के सारे जो ग्रुप है ये किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। दूसरी बात, इनकी लास्ट जो सब सेल है उसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और वे तीनों इलेक्ट्रॉन अपना में क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इनको ट्रेल्स कह देते हैं इस ग्रुप को, इसका एक ऐसे शॉर्ट नेम है ट्रेल्स, मतलब जिसके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो फोर्थ ए ग्रुप आएगा, फोर्थ ए ग्रुप प्यारे बच्चों उसे टेट्रेल्स कहते हैं। टेट्रेल्स का मतलब मैं आपको बता दूं, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन है हमारा, तो कार्बन का मतलब जब आप 6, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर होता है 6, और जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये 2 एंड ये जो है आपका किसमें ब्रेक हो जाएगा, 4 में। तो इसकी लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4, ठीक है ना। तो कहने मतलब ये सभी जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, सभी एलिमेंट के पास जो है क्या है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इन्हें टेट्रेल्स कहते हैं। और ये भी जो है किस ब्लॉक के एलिमेंट है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है। मैं आशा करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से सब चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फिफ्थ ए ग्रुप हमारा आएगा। फिफ्थ ए ग्रुप को हम ट्रोजेंस भी कहते हैं, और इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो आपको बता दूं, इनके लास्ट में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है 7, या उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। आपको बता दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर जो है वो सब सेम होता है, ठीक है। तो 7 को जब आप डिवाइड करेंगे सेल्स में, तो 5 के रूप में डिवाइड होगा। तो लास्ट में इसमें कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो इनकी पास 5 जो है 5 जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप हमारा आएगा 6A ग्रुप आएगा, ठीक है। 6A ग्रुप को हम चैलोजन भी कहते हैं, और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसको बेटा ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट सबसे ऊपर होता है उसी का नाम दे दिया जाता है। इसे ऑक्सीजन परिवार का तत्व भी कहा जाता है। दूसरी बात, ये और फॉर्मेशन, इसका मतलब अयस्क को बनाने में इनका योगदान होता है। अयस्क के साथ इनका जो है फॉर्मेशन, अयस्क को बनाने में इनका फॉर्मेशन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगली बात जो है, ये पी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे। और ये कौन सा ग्रुप है, 6A ग्रुप है, ठीक। अगले ग्रुप की ओर बात करते हैं हम लोग। अगला ग्रुप आता है हमारे पास 7th A ग्रुप। इसे कहते हैं बेटा हेलोजन एलिमेंट, या हेलोजन इसको ग्रुप कहा जाता है। इसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। दूसरी बात मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं थोड़ा सा, इसको अपना में साल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप भी कहते हैं। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप भी कहते हैं। मैं दोबारा से देखो दिखा रहा हूं आपके सामने, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। देखो, ये पहली बात बेटा इसको हेलोजन ग्रुप्स कहते हैं, सभी को हेलोजन कहते हैं। ये फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है। साल्ट प्रोड्यूसिंग, इसका मतलब ये साल्ट को बनाने में यूज होता है, इनका ये प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जो ये फ्लोरीन आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपना में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी देता है। मैं आपको बता दूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई है तो वो कौन है, फ्लोरीन होता है। आप याद रखेंगे, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात, इनके पास जो है लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी सेल में, और ये भी जो है किस ब्लॉक में होते हैं, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट ग्रुप हमारा आएगा 8th A ग्रुप आएगा। 8th A ग्रुप भी काफी स्पेसिफिक ग्रुप है, और ये जो है अपना में क्या है मैं आपको बता दूं, इसको नोवेल गैसेस कहते हैं। नोवेल गैसेस कह दीजिए, या इन्हें इनर्ट गैसेस कह दीजिए। ये हीलियम से स्टार्ट होता है, रेडान तक चलता है। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। वेरी स्टेबल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वेरी स्टेबल का मतलब है कि ये जो है ज्यादा किसी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि जो लास्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, इसलिए जो है ये अपना आप में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दूसरी बात, ये भी कहां पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। एक और बात स्पेशल होता है कि इस ग्रुप को हम जो है जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, इसको हम जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आगे की ओर हम जब चलेंगे, नॉन रिएक्टिव आप समझ गए, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता। अब हम आगे की ओर चलेंगे तो हमारा एक आता है ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स में मैंने देखो एक मैं आपको ग्रुप दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। अब इस ग्रुप में क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल का मतलब समझ रहे हैं आप, जो बीच वाले मैंने आपको बताए थे डी ब्लॉक, है ना।
तो डी ब्लॉक के मैंने कुछ ग्रुप लिए हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो डी ब्लॉक के हम बात कर रहे हैं, ये सभी एलिमेंट बीच वाले के हैं, मतलब ये सब डी ब्लॉक के हैं। डी ब्लॉक में फर्स्ट बी में जो है कॉपर, सिल्वर, इस प्रकार से एलिमेंट आते हैं, इसलिए इन्हें कॉपर ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि सबसे ऊपर कॉपर है। अगर हम सेकंड बी की बात करें तो इसमें जिंक, कैडमियम वगैरह आते हैं, लेकिन इसको जिंक ग्रुप कहा जाता है क्योंकि सबसे ऊपर जिंक है। उसके बाद थर्ड बी में अगर हम जाएं तो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, लेकिन ये देखो आप देख रहे हैं ना, ये वाले जो ये ग्रुप, यहाँ पर आपके वे ग्रुप है जो एफ ब्लॉक में जाते हैं नीचे की तरफ, दो सीरीज हैं, वो यहाँ से ही हटे हुए एलिमेंट है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी अलग है तो इसलिए उन्हें अलग रखा गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ बी ग्रुप है तो इसे टाइटेनियम ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ऊपर कौन है, टाइटेनियम है, ठीक है। अगर हम आगे और इस ग्रुप की बात करें तो इसके बाद हमारे पास और भी ग्रुप होते हैं, जैसे हमारे पास एक ग्रुप आता है 5B आएगा, फिर 6B हमारे पास ग्रुप आता है, फिर 7B हमारे पास ग्रुप आता है, फिर 8B हमारे पास ग्रुप आता है। 5B ग्रुप को हम वेनेडियम ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वेनेडियम से स्टार्ट हो रहा है। 6B ग्रुप को हम जो है क्रोमियम ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये क्रोमियम से स्टार्ट हो रहा है, और ये सब भी जो है किस ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के। 7B ग्रुप को हम मैग्नीशियम ग्रुप कहते हैं क्योंकि मैग्नीशियम से स्टार्ट हो रहा है। जो 8th B ग्रुप होता है उसमें 3 ग्रुप जो है कंबाइन होते हैं, एक तो आपका आयरन का ग्रुप कंबाइन होता है, दूसरा कॉपर का ग्रुप कंबाइन होता है, तीसरा निकल का ग्रुप। तो इन तीनों जो है ग्रुप इसके अंदर कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं। अगर हम आगे की ओर चलेंगे तो इसमें क्या होता है, इसके बाद हमें दिखाई देंगे कुछ और एलिमेंट, इन्हें टाइंसन एलिमेंट भी कहते हैं, मैं आपको बता दूं, है ना, ग्रुप बी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप 3B की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ग्रुप 3B की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 3B में क्या होगा, इसमें अगर मैं ग्रुप 3B की में बात करता हूं तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, मैं थोड़ा सा इसे पीछे कर दे रहा हूं। हाँ देखो, अब अगर मैं ग्रुप 3B की बात करता हूं तो ग्रुप 3B में क्या होगा, हमारे पास 2 प्रकार की जो है सीरीज होती है, एक तो ये LA वाली सीरीज होती है, एक AC वाली सीरीज होती है। मैंने आपसे बताया था 3B का जो डी ब्लॉक में 3B वाला हमारा ग्रुप था, उसी में से निकले हुए जो है एलिमेंट्स हैं, इनको जो है सबसे नीचे रखा जाता है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। दूसरी बात, इनका एक नया ब्लॉक होता है, ये F ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। सभी एलिमेंट जो है F ब्लॉक में आते हैं, इन्हें जो है, इनको भी अपने नाम में जो है इनर टाइंसन मेटल्स कह देते हैं, ये सभी मेटल्स होते हैं। और ये जो लैंथेनियम से स्टार्ट हो रहा है पहला वाला, इसे लैंथेनाइट सीरीज कहते हैं, दूसरा जो AC से स्टार्ट हो रहा है उसे एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे की ओर चलते हैं। अब हम जो है बात करेंगे आगे की ओर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अगर हम देखें तो 3 प्रकार के मेटल्स या 3 प्रकार के एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में होते हैं। अगर मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखूं तो पूरा पीरियोडिक टेबल में जो है 3 तरह के आपको जो है एलिमेंट मिल जाएंगे। एक तो आपको मिलेगा जो मेटल्स होंगे, दूसरा जो मेटलॉइड्स मतलब जिसमें मेटल और एमेटल उपधातु होते हैं जो, और तीसरे होते हैं नॉन मेटल मतलब अधातु। ध्यान रखेंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के एलिमेंट होते हैं बेटा, एक तो होता है मेटल्स, एक होता है मेटलॉइड्स और एक होता है नॉन मेटल, ठीक है, मतलब धातु, उपधातु और अधातु, है ना। अब जरा देखते हैं कौन कौन से मेटल्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। तो सबसे पहले देखो आप दिखाई दे रहा है आपको ये ब्लू कलर की जो लाइन आ रही है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये जो ब्लू कलर की लाइन थी, ये पूरे जो एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट सभी, ये सब क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड कहलाते हैं। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट जो है उपधातु के दर्जे में आते हैं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद हमारे पास आएंगे, देखो आप ध्यान से देखो, ये रेड कलर की जो लाइन खींच रही है, इनको सभी को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। उधर हाइड्रोजन भी है और इधर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से, और पूरा जीरो ग्रुप जो है सभी जो है किस में आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। अब नॉन मेटल के बाद जो बाकी हमारे शेष बचे हैं, अगर मैं इसको और इनको देखो हटा दूं तो हमारे पास जो एलिमेंट अब ये बचे हैं, ये पूरा जो एलिमेंट बचा है, ये सिस्टम पूरा जो बचा है, ये सभी क्या हैं, मेटल्स हैं, सभी धातु हैं, ऐसा समझो आप, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये सभी सभी का मतलब कुछ S ब्लॉक के एलिमेंट हैं और D ब्लॉक के एलिमेंट हैं, कुछ P ब्लॉक के भी एलिमेंट है और लास्ट में हमारे F ब्लॉक के एलिमेंट, ये सभी जो है धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है।